देखिए, इसमें 12.3 बता रहे थे ना। 12.3 में ये क्वेश्चन बताना है। चित्र में ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त के दो स्पर्श परस्पर लंब हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना होगा। देखेंगे किसमें है क्या क्या। हल ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास हैं। ये व्यास है। ओ ए बराबर कितना दिया है? ओ ए बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ओ ए का मतलब हुआ त्रिज्या। किसका त्रिज्या? बड़का का त्रिज्या। किसका त्रिज्या? बड़ा वाला का त्रिज्या वो है ना। ओडी इसका व्यास है। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? छोटे वृत्त का व्यास, छोटा वाला यही वृत्त है, इसका व्यास कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्यों? ये त्रिज्या हुआ 7, तो इसका आधवा हो व्यास होगा ना, इसका त्रिज्या होगा। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो गया? 7/2। का पूछ रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हुआ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। अच्छा, छायांकित भाग में से कैसे निकलेगा? इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा। और किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? ये दो गो भाग है। कैसे क्षेत्रफल इसका निकलेगा? ये अर्धवृत्त में है तो अर्धवृत्त में से क्या कम करना पड़ेगा? ये त्रिभुज को, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो ये वाला दोनों बच जाएगा। इसको जोड़ देंगे, इसमें आ जाएगा ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी नहीं हुआ है, देखो। छोटा वृत्त ले लिए, अर्धवृत्त ले लिए ये वाला, लेकिन ये पूरा थोड़े ना है, ये वाला नहीं ना है। तो माइनस त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल। अब बना देंगे छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 22/7 छोटा वाला वृत्त है तो छोटे वृत्त का त्रिज्या 7/2 है ना। 22/7 7/2 गुना 7/2 माइनस 1/2 गुना 22/7। बड़ा वाला का त्रिज्या 7 है तो 7 गुना इसका वैल्यू हो गया माइनस 1/2। ये जो व्यास है इसका ये ऐसे लंबवत है तो हाई ऊंचाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार हो गया BC
अब बताओ, ये ओ ए बराबर 7 है तो इहो 7 ना होगा। तो 7 14 गुना ओसी है, ये कितना हो जाएगा 7। 7 दूनी के 14, 11 दूनी के 22, 7 से 7 और 2 से 11 बार में, और ये 7 से 7, 77/2 माइनस 77। अब एक मिनट, ये प्लस है। अब माइनस 7 दूनी के 14, 77/2 अब प्लस घटेगा तो आएगा 63, बटा में कुछ नहीं तो 1, 2 लघुत्तम 77 प्लस 126, 7 6 13 के 3, 7 2 9 1 10 और 2 1 है, 1 है, 1 है 2, 203/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुझाया किसी किसी बना है? अरे ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जोड़े इसमें, लेकिन अर्धवृत्त नहीं था, इसमें से त्रिभुज घटा हुआ था ना ये, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दिए, यहाँ से घटा दिए। तो घटा के इतना लाए तो ये कुछ आया इस तरह से, और यही होगी आपका आंसर। रह जाएगा ना समझ में? एक समबाहु त्रिभुज एपीसी का क्षेत्रफल 103 नहीं 173.20.05 है। इस त्रिभुज के प्रत्येक केंद्र को शीर्ष मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त जैसा खींचा गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए किया क्या गया है, यहां पर कुछ इस तरह से बनाया गया है इसको। सबसे पहले ये त्रिभुज है, ये जो दस नंबर सवाल हल। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है 173.20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक केंद्र को, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर क्या किया गया है कि यहां से एगो सर्कल बना दिया गया, एगो यहां से और एगो ये यहां से। अब ये छायांकित भाग का इतनी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। पहले इसका त्रिज्या हमें निकालना पड़ेगा, तो त्रिज्या आधवे ना होता है, इस भुजा का आधवा है। ये जो त्रिभुज का भुजा है इसका त्रिज्या बिल्कुल आधवा है। ये जो पूरा भुजा है इसका बिल्कुल त्रिज्या क्या है, आधवा है। तो लिखेंगे हाँ, क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हुआ। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का भुजा निकालेंगे। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के भुजा के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 173.20.5। सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 173.20.5। √3 का वैल्यू दिया है 1.73205/4। अब भुजा तो निकलना है, भुजा स्क्वायर बराबर 173.20.5। ये चारों ने गुणा में चल जाएगा,
और ये आ जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 173 दशमलव 5 है, तो 5 बटा में हो जाएगा 10, ये चला जाएगा भागा में, ये चला जाएगा गुना में, ऊपर चला जाएगा 4, ये हो जाएगा 173 205, और ऊपर एक को जीरो जाएगा, 5 को जीरो ना, 1 2 3 4 5। हम इसका दशमलव हटा दिए तो नीचे आया, 4 के साथ चला गया ऊपर है। अब यहाँ पर ये पूरा के पूरा कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा आपका 4000, तो 4 गुना 10,000, 10,000 रूट में 4 का वर्गमूल 2, ये गुना 100, भुजा बराबर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। भुजा कितना आ गया इस समबाहु त्रिभुज का? 200 सेंटीमीटर। जब भुजा 200 आ गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका? अब त्रिज्या इसका अध्ययन है भुजवा का, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? तय हो जाएगा ना, लिखेंगे इसीलिए समबाहु वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 200 बटा 2 बराबर 100 सेंटीमीटर। लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 गुना एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए, अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 गुना एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिए, तो निकल जाएगा, तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अब माइनस 3 गुना एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुना एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया है 173 20.5 और 3 गुना त्रिज्य का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 अब पाई आर स्क्वायर। 173 20.5 माइनस 3 गुना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री 60 डिग्री का होता है, तो 60 यहां पर, 60 यहां पर और 60 यहां पर, तो 60 बटा में 360 3.14 गुना 100 का स्क्वायर हो जाएगा। कटा दीजिए इसको, ये कटाइएगा तो 36 18 18 दूनी के 36, 2 बार में कट जाएगा, और इससे कटाइएगा इसको तो 2 एकम 2 2 5 10 2 7 14 है। 173 20.5 माइनस 100 से गुणा करेंगे तो 10,000 होगा। 1.57 गुना 1 पर 4 को जीरो हो जाएगा, जा गुणा करेंगे 173 20.5 माइनस 157 डबल जीरो, अरे 2 को जीरो से पॉइंट हटेगा और 2 को जीरो और ऐड हो जाएगा, घटा दीजिए 173 205 और ये 157 डबल जीरो 205, 13 में से 6 7 गया 6 और ये 6 में से 5 गया 1, सही घटा है ना? हाँ 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। पूछिए दिक्कत है तो। पता चला कैसे कैसे बना? ये कह रहा था कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये इतना है,
तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और बोल रहा था कि जो वृत्त खींचा गया है ना, इसका भुजवा का आधा है। तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का रख के वैल्यू इसका भुजा ज्ञात कर लिए, तो भुजा 200 आया। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, आधवा है, तो त्रिज्या कितना आ गया इसका 100। अब बस उसके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिए, तो आंसर आ गया। अच्छा, समझ में? एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। कोई वर्गाकार रुमाल है और उस पर डिजाइन बना हुआ है 9 गो। प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई वर्गाकार रुमाल है और उस पर 9 गो ऐसा ऐसा डिजाइन बना हुआ है। एक गो डिजाइनवा का जो त्रिज्या है ना 7 है। 11 नंबर सवाल का हल। वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। डिजाइन की संख्या कितना दिया है? डिजाइन की संख्या, डिजाइन की संख्या है 9 गो। और रुमाल जो है, रुमाल वर्गाकार है। प्रत्येक डिजाइन का त्रिज्या, प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक जो डिजाइन है वो कितना त्रिज्या दिया है उसका? 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। कैसे निकलेगा? अगर हम रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल से मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो है ये कुल जगहिया है ना, ये सब का क्षेत्रफल पूछा है। इन सब का क्षेत्रफल ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है। आप घरे देखे होंगे रोटी बनता होगा और एगो पिठौरी बनता होगा, तो पे गिलास गिलास से काटते हैं हम लोग, तो देखते होंगे ये सब बच जाता है। ये सब बच, वो सही हो है, ये सब बच जाता है। इसका एरिया निकालना है कितना बच गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 गुना ही वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो कुल बच ना जाएगा। पूरे ही वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 गो वृत्त है, तो एक गो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 9 से गुणा करेंगे, तो ही कुल डिजाइनवा का क्षेत्रफल निकलेगा, तो बाकी सब बच जाएगा। तो कैसे कैसे बनेगा? लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल अब माइनस 9 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल का तो फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, 9 गुना पाई आर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हो जाएगा। यहां से यहां तक 7, यहां से त्रिज्या कितना दिया है इसका 7, हई हतनी 7, एनियो 7, फिर जले 7, तो फिर 7, 7 7, पता चला? अरे त्रिज्या 7 तो हई 7, तो इहो 7, फिर 7, तो फिर 7, फिर 7, तो फिर 7, 7 7 7 7 7 7, 6 गो 7,
तो अच्छा के पता चला। 9 × 22 में 7 × 7 × 7 केवल 7। 42 का स्क्वायर होता है 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 4 चौके के 16, 1764 माइनस 154 × 9, 9 चौके 36, 5 9 45, 3 48, 9 × 9 4 13, 1386। 14 में से 6 गईल 8, 15 में से 8 गईल 7, 6 में से 3 गईल 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए दिक्कत है तो हैं? तो कोई दिक्कत है हैं? चित्र में OACB केंद्र O त्रिज्या इतने वाले वृत्त का चतुर्थांश है OD बराबर 2 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम केवल यहाँ पे किताब में दिया हुआ फिगर नहीं बनाते हैं बल्कि हूबहू बनाते हैं। आप क्या कीजिएगा? आपका डिजाइन बनाइएगा, बैठ कीजिए, छब्बे न कीजिएगा। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है और इसका हम करने जा रहे हैं हल। OD बराबर 2 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा कट गया है। OD बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 3.5, यानी कि ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर। पहला में पूछा है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या देवे किया है पाई का वैल्यू 22/7 और 3.5 × 3.5 कटा दीजिए। अरे है त्रिज्या ना है, आप इसको भूलोगे तो ये चतुर्थांश ना है ना। दिक्कत है ना। बोला 7 × 5 = 35, 0.5, 2 दूनी के 4, 11 दूनी के 22। 11 × 0.5 × 3.5 19.25 भागा 2 आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर। अब दूसरा में क्या पूछा है? दूसरा में बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दूसरा में बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब बताइए छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? पूरा चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से है त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे ना, हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश OABC का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल।
प्यारे बच्चों, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है 9.625। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये 90 डिग्री के कोण होगा। तो 90 डिग्री का कोण होगा तो ये आधार का काम करेगा और ये किसका काम करेगा? ऊंचाई का। तो हो जाएगा 9.625 -1/2 3.5 गुना ऊंचाई का काम करेगा 2। 2 से 2 हो गया कैंसिल। 3.5 3.125 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यही हो गया आपका आंसर। बुझा है किसी किसी बना? हैं? इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने में तो दिक्कतें नहीं होना चाहिए। इसमें तो साफा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटाएंगे तभी नहीं बचेगा ये वाला। आकृति में एक चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग है OABC। OA बराबर 20 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम फिर से प्रयास करेंगे कि हूबहू एकदम फिगर बन जाए, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। एक लोमड़ी थी, रास्ते से जा रही थी। रास्ता में को पेड़ मिला अंगूर का, और वो अंगूरवा खाने का प्रयास कर रही थी और वो उछल रही थी। अंगूर थोड़ा ऊंचाई पे था, उछल रही थी और नहीं मिला तो बोली कि अंगूर खट्टा है, हम ऐसा अंगूर नहीं खाते हैं। वही हलिया है। आप लोगों की कॉपियां पैसा नहीं हो सकता है तो छाप रहे हैं, कह रहे हैं है तो छाप लीजिए आप लोग भी, है ऐसा ऑप्शन तो छाप लीजिए। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। कह रो रही है जी। अरे चुप रहो, मत रो। आज के बाद हम तुमको पेपर अलग करने के लिए नहीं देंगे। पेपर अलग करने के चलते रो रही है बेचारी। मारी है काऊ? देखना खा पी के आई है। 5 दिन से खा रही है जगह पूरी, पिटबो करेगी। तू आगे पैर कर रहे। आज ये फीस जमा की है पहले तो ये, और बोलबे मत करो कुछ हो, मरबो करेंगे तू लोग को। आकृति में और उसका फीस वो बाकी है। आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC है। OABC है, इसके अंतर्गत एक वर्ग है। क्या पूछ रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? क्या पूछ रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे बनेगा? देखिए समझिएगा। अगर हम इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें, तो ना हो जाएगा, ये बच ना जाएगा दोनों। फिर से इस पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये बच ना जाएगा इतना। तो कैसे बनेगा? लिखेंगे अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे?
भुजा स्क्वायर, ये भुजा दिया है, लेकिन ये नहीं है मालूम हमको अभी, तो ये कैसे निकलेगा? ये जितना होगा उतना ये भी होगा। ये वृत्त के लिए त्रिज्या का काम कर रहा है, लेकिन वर्ग के लिए किसका काम कर रहा है? विकर्ण का। वर्ग के लिए किसका काम कर रहा है? विकर्ण का। तो लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर कौन है जी? चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर वर्ग का विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, √2 गुना 20 सेंटीमीटर, 20√2 सेंटीमीटर। हम चतुर्थांश का त्रिज्या निकाल दिए। अब आप लोगों को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए अपने से देखिए तो ज्ञात करके। सोचे थे एकदम सीरियस होकर पढ़ाएंगे, ये सीरियस होता है। हम कितना 30-35 मिनट बड़े बढ़िया पढ़ाए हैं, चुपचाप लग रहा था कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, एकदम आराम से डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ नहीं। सत्याम खड़ा हो जाइए, पंखा चलो कर दिया रे, बंद करो। कैसा लगा खाने में? ठीक लगा? को बाटे हैं, कौची बाटे हैं? रेलगाड़ी वाला कहिए, खाने वाला रेलगाड़ी वो। हाँ को पानी पिला है ना? हाँ बस इकर बीट क्लास में सबको बाटे है ना? हाँ तू लोग लेबे नहीं की है? नहीं नहीं मत कहना, अजब हाल है। काबू मत करना, इससे बात नहीं नहीं कर रही है, मरबो करेंगे दूध बाती समझ क्या भी। कौन कर रही है? नहीं अजब हाल है, मतलब खाना चलता हम खेबे ना कनी, भूख आइल बनी हम। अजब हाल है। नहीं ई कुछ गलत है। नहीं नहीं बेटे जी बैठ गया पहले ही। कुछ ही तो ये कहो कि नहीं खाते हैं, लेकिन ये कहो कि बटले हवन बट नहीं है, नहीं कर रही है। एक गुरगुरा बट नहीं अभी ले बटल ही नहीं घन पूछो कर दो नेकी न कोई हसन। हाँ वीडियो बना के चाहते ना, वीडियो बनी थी तो कोई पकड़ा जाता। अरे बुलवा के बना ले रहे हैं, रुको बुलवा के बना ले रहे हैं। काका को जी कौची बातें हैं? कहा था जी? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस बार का चुप रहो अब। देखिए सर कोनो झपाए मत लगे सन, खेले बड़ा सन। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाकिट कुछ कहना है, खाली एक कहना। अजब वाल है। पाकिट कहे, पाकिट को खाली कहो एक को कुरकुरा मिलेला सबके हो गई। पाकिट मत कहना, फिर पैकेट सब कोई खोजे लगेगी कि पैकेट बिगल कहाँ पर खोले आए। मीडिया वाला से कैसे कह बजा, वो तो खुदे खबर पहुंच जाई। अगल बगल पढ़े वाला लेकिन से दूसरा कोचिंग में लेकिन से कि तोरा कोचिंग में कुरकुरा बटाला, हमरा कुरकुरा बटेले कहगो आज। अच्छा रुको,
हम सबका वीडियो बनाएंगे जो जो खाया है। उनमें बोलना है कि आज हम लोग को एक कुरकुरा मिला है, बस उतने कहना है ना। उतना पे तो फिर हम ओकरा के वायरल करेंगे कि पूरा। लेकिन कितना बढ़िया बा ना, कुरकुरा बटाए लगल कोचिंग में। एक दिन जलेबी बटवैले रही, लेकिन उतना कोई अइबे ना कैल। हमारे सब जलेबी अकेले खाए के पड़ल। फ्रिज में जलेबी रखा जाता है, मूर्ख है। फ्रिज में जलेबी रखी गई, फ्रिज मिल गया है वो। हम फ्रिज किन के लाए ना, तो देखिए जो चीज ना मिलता तो चीज फ्रिज में मिलता है। कहियो आदमियों को खोजने पर फ्रिज में मिलेंगे। जो बाल है भाई कहाँ। तो नहीं के लगा, तो नहीं के ज्यादा सुझाव दे तलसन हमरा क्या होबे। तो नहीं के लगा, तो नहीं के ज्यादा सलाह दे तलसन हमरा क्या होबे। अपने कहाँ गेल रे। भाग गई भाग। अरे तो हम दौड़े थे मूर्ख। अरे कोई दिक्कत है जी, बोला क्या दिक्कत है। ठीक है, इतना ही रहेगा।